तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं? आज हम लोग खेलने वाले नहीं, आज हम लोग करेंगे रिएक्शन वीडियो। मतलब कि ये वीडियो निकाली इंजॉय गेमिंग से, उसी से रिएक्शन वीडियो हम लोग देखते हैं भाई लोग। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लेना और भाई कमेंट में बताना भाई पार्ट 2 भी इसका भी है, उसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। बस सब्सक्राइब कर लो, बस सब कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर लेना भाई जल्दी। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17 गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक म्यूजिक सुनाता हूँ जो 2020 में काफी सारे प्लेयर आए और उस वक्त फ्री फायर में काफी सारे प्लेयर हो गए थे खेलने के लिए। तो सबसे पहले वो आप सॉन्ग जिसे सुनने के बाद आप थोड़ा सा इमोशनल जरूर हो सकते हो। ये 2020 का वो सॉन्ग है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक साथ कदम रखा था फ्री फायर में और फ्री फायर को धीरे धीरे खेलना सीखा। नंबर 16 गाइस, याद करो वो दिन जब क्लैश स्क्वाड का नया नया सीजन आया था। उस समय हम लोग अगर क्लैश स्क्वाड खेलते थे तो हमारे क्लैश स्क्वाड में ग्लूवल होती थी और सामने वाले बंदे अगर मारते मारते ग्लूवल लगा लेता था तो हम लोग बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते थे कि यार सामने वाला बंदा ग्लूवल लगा लिया, नहीं लगाना था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही ज्यादा फनी मेमोरी था, क्योंकि ग्लूवल हम लोग उस समय पसंद नहीं करते थे और सामने वाला अगर ग्लूवल लगा लेता था तो हम लोग का रिएक्शन यही होता था, यार ग्लूवल लगा लिया। नंबर 15 गाइस, फ्री फायर में जब पहली बार कस्टम आया था तो कस्टम हम लोग जब दोस्तों के साथ खेलते थे और गलती से हार जाते थे ना, तो उस हार को हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। हम लोग का यही बहाना होता था कि यार नेट चला गया वरना मार देता। तो ये कॉमन सी सबकी यादें जुड़ी जरूर होगी कि कोई भी हार नहीं करता था, कुछ ना कुछ बहाना मारता था कि गेम अटक गया, मोबाइल लैग कर रहा, या फिर सबसे जो यूनिक बहाना होता था और सबसे जो कॉमन बहाना होता था कि यार नेट नहीं चल रहा था। ठीक है, नेट ऑफ करके 999 का स्क्रीनशॉट भेज देता था। ऐसे ऐसे मजेदार चीज हुआ करता था हमारे फ्री फायर में। अभी के समय में हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ यार अच्छा खेला, वेल गेम प्ले, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। नंबर 14 गाइस, उस समय फ्री फायर का क्लैश पर बहुत ही सारे कम लोग खेलते थे, ज्यादातर रैंक या फिर क्लासिक ही खेलते थे, क्योंकि क्लैश स्क्वाड में जैसे ही लोग जाते थे वहां मारे जाते थे, तुरंत मार देता था। सामने वाले बंदे अगर उछल के मारते थे तो हमारा रिएक्शन बहुत ही गंदा होता था कि यार उछल के कैसे मार देता है पता नहीं, और ग्लूवल भी लगा लेता है पता नहीं कैसा, और उसमें ग्लूवल तो लगाना किसी को उतना आता नहीं था, इसलिए क्लैश स्क्वाड उस समय नहीं खेला करते थे, बहुत कम लोग खेला करते थे। धीरे धीरे दोस्तों के साथ खेलना शुरू किए। नंबर 13 गाइस, याद करो वो दिन जब फ्री फायर के कोई सा भी घर में सीढ़ी होता था, उस सीढ़ी पे चढ़ने में हम लोग को कितना ज्यादा दिक्कत होता था। तुरंत नहीं चढ़ पाते थे, पहले रुकते थे, फिर घूमते थे, फिर सीढ़ी पे चढ़ते थे। पहले के समय में ऐसा होता था, लेकिन अभी के समय तो इतना मूवमेंट हो गया है कि लोग इधर से उधर तुरंत कर जाते हैं। लेकिन पहले सीढ़ी पे चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। क्लॉक टावर का सीढ़ी पे चढ़ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, हम लोग चढ़ ही नहीं पाते थे। नंबर 12 गाइस, फ्री फायर में हम लोग को पहले ये पता नहीं होता था कि शॉटगन कौन सा है और कौन सा लॉन्ग गन है, तो हम लोग को जो भी गन मिलता था वही गन लेके चढ़ देते थे, और सामने वाले बंदे का अगर गलती से एक हेडशॉट लग जाता था फिर जिंदगी भर हम लोग वही गन चलाते थे, मतलब काफी गेम में वही गेम चलाते थे। फिर अगर मान लो एक्सपर्ट हम लोग को मिल जाता था, उससे 3-4 हेड अगर लग गया फिर हम लोग एक्सपर्ट पकड़ लेते थे। तो इस तरह का हम लोग का गन का सिलेक्शन होता था, इस बेसिस पे होता था कि हाँ कौन सा गन से हेड ज्यादा लगता है उस गन को हम लोग सबसे बेस्ट गन मानते। नंबर 11 गाइस, याद करो वो दिन जब हम लोग को कैरेक्टर के बारे में उतना कुछ पता नहीं होता था, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर होता था हयातो को लेके ही हम लोग खेलते थे और हयातो को ही ड्रेस वगैरह पहनाते थे अच्छे से, और उसी में सोचते थे कि ये काफी अच्छा है, इससे अच्छा कोई कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है। नंबर 10 गाइस, जब धीरे धीरे हम लोग को शॉटगन के बारे में पता चलने लगा, जब हम लोग पहली बार M187 को चलाए थे, उसके बाद हम लोग काफी ज्यादा M187 को पसंद करने लगते थे, और गेम में जैसे हम लोग का M187 मिलता था हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे कि हम लोग का 2 गोली वाला गन मिल गया है, अब हम लोग पूरा कर लेंगे। इस तरह का खुशी हम लोग में होता था अगर कोई सा भी गन मिल जाता। आजकल हमें कोई सा भी अगर गन मिल जाए तो हम लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले M187 हम लोग का गेम में मिलता था तो हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। ऐसे ऐसे यादें जुड़ी हुई रहती थी हमारे पहले के समय। नंबर 9 गाइस, याद करो वो दिन जब हम लोग को FF कॉइन्स मिलता था तो हम लोग एक भी कॉइन्स रखते नहीं थे, सारा का सारा स्पिन कर देते थे और ये सोचते थे कि हाँ हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता था, सब 2 दिन 3 दिन के लिए ही मिलता था। और वेपन रोल वाउचर
वाउचर को हम लोग स्पिन करते थे तो उसमें हम लोग कितना ज्यादा खुश होते थे। जब हम लोग को कोई भी एक जो गन होता है ना परमानेंट मिल जाता है तो हम लोग इतना ज्यादा खुश होते थे और सारे दोस्तों को बताते थे कि मत पूछो, ऐसे ऐसे दिन हुआ करते थे। मतलब कुछ भी अगर एक चीज निकल जाती थी तो हम लोग कम से कम 10 दोस्तों को जरूर बताते थे, बिना बताए रुकते नहीं थे। आजकल हमें कुछ भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी नहीं दिखाते हैं, बस अपने मन में रखते हैं। लेकिन पहले अगर हम लोग एक भूया तक कर लेते थे तो वो भी हम लोग दोस्तों को खुल खुल के बताते थे, हंस हंस के बताते थे और काफी इंजॉय लेते थे। नंबर 8 गज, क्या आपको याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर के ये वाले क्लॉक टावर के पास जितने भी ये टावर है यहाँ पे हम लोग जंप मारते थे और यहीं पे बैठे रहते थे, टॉप 10 टॉप 9 का वेट करते थे और यहीं पे बैठे रहते थे। लेकिन फिर भी कोई बंदा आता था और हमें मार के चला जाता था, बहुत ही बुरा लगता था। लेकिन हम लोग रैंक जो पुश करते थे ज्यादातर हम लोग इसी टावर पे बैठ के करते थे। स्टार्टिंग पे यहीं पे उतरते थे, कोई लूट नहीं करते थे, बस बैठे रहते थे। तो इस तरह का रैंक पुशिंग का हम लोग का मतलब जुनून हुआ करता था, मतलब इंजॉय लगता था। हीरोइक पहुंचने के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा ट्राई करते थे लेकिन नहीं पहुंच पाते थे। ये दर्द तो पुराने प्लेयर ही समझ सकते। नंबर 7 गाइस, ये आपके साथ जरूर हुआ होगा कि कस्टम जब क्रेज आया था, हमारे फ्री फायर में कस्टम का क्रेज आया था तो लोग हर बंदे से यही पूछते थे कि भाई कस्टम है क्या, कस्टम है क्या, और सारे बंदे ना बोलते थे। फिर भी हम लोग बहुत सारे लोग बंदे से पूछते थे और हम लोगों को एक ना एक कस्टम पूरे दिन में जरूर खेलने को मिल जाता था और हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते थे कि कस्टम मिल गया। और उस कस्टम में हम लोग ग्लूवॉल लगाने जानते ही नहीं थे तो छुप छुप के खेलते थे। कस्टम मैच में भी हम लोग रोटेशन लेके जाते थे उस बंदे के पास और वहां जाके उसको छुप छुप के मारते थे। तो इस तरह का मेमोरी हुआ करता था पहले के समय में। आजकल अगर आप कस्टम में सामने से ना खेलो तो कस्टम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन पहले वही बेस्ट था। हम लोग छुप छुप के जाते थे, घूम घूम के जाते थे, पूरा रोटेशन लेके जाते थे और ऐसे ऐसे कस्टम खेलते थे। बहुत ही मजा आता था पहले के दिन में। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जल्दी बताइए और पार्ट 2 जाने के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लो बस।